आज राम लल्ला जी के लिए भोग प्रसाद में नारियल के लड्डू और पेड़ा बनाई हूँ, जो बनाना बहुत आसान है। घर पर ही बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या की हूँ कि हाफ लीटर दूध चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में और इसे गर्म करते हैं। और 1 गिलास दूध मेरे पास पहले से भी गर्म था, उसे भी इसमें मिला लेते हैं। अब साथ में दोनों दूध को थोड़ी देर सुखाएंगे। जब ये सूखा सूखा कर गाढ़ा बनेगा तब इसका खोआ पहले रेडी करेंगे। तो चलिए दूध को चढ़ा दी हूँ। अब ये दूध सूख रहा है, उतने देर में क्या करती हूँ, नारियल का लड्डू बनाकर तैयार करती हूँ। तो नारियल के लड्डू बनाने के लिए क्या की हूँ कि पैन चढ़ा दी हूँ और उसमें 1 चम्मच घी डाल दी हूँ। घी जब गल जाएगा तो 2 कटोरी इसमें हम नारियल पाउडर डाल देंगे। नारियल पाउडर आपको किसी भी ग्रॉसरी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप क्या कीजिए कि नारियल गोला को ही छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी के जार में चला लीजिएगा, तो नारियल पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट में ही इसका खुशबू बहुत अच्छा आने लगेगा। इसका मतलब कि नारियल पाउडर भुन चुका है। अब इसका जब ये भुन जाएगा तो 1 गिलास इसमें दूध डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ दूध को पहले मिला लेते हैं अच्छी तरह से। जब दूध अच्छी तरह से मिल जाएगा तो 1/4 कप इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें या टोटल स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाली हूँ, पिसी हुई चीनी है इसको। अब अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। जब चीनी गलेगा तो थोड़ा सा ये गीला गीला हो जाएगा, तो हम थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाना बहुत देर तक, वरना क्या होगा कि ये चाशनी जैसा चीनी बन जाएगा तो लड्डू हार्ड हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। बस इतने देर चलाएंगे जब हमारा नारियल पाउडर जो है ना ये जमा होने लगेगा, बनने लायक हो जाएगा, उतने देर चलाना। देखिए ये नारियल पाउडर अच्छी तरह से जमा होने लगा, मतलब ये इसका लड्डू बन जाएगा। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं मिलाकर इस तरह से, और इसके बाद किसी भी बर्तन में ढाल देंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो लड्डू बनाने में हमें सुविधा होगा। तो जब तक ये इसे ठंडा हो रहा उतने देर में हम क्या करेंगे, दूध को भी एक बार चेक कर लेंगे। बीच बीच में दूध भी चला रही थी। तो इधर देखिए ये ठंडा हो रहा है और दूध भी थोड़ा सूख चुका है। तो इसी तरह से एक बार चला देंगे और साइड साइड में जो दूध का चिपक रहा है ना मलाई, उसे भी हम छुड़ाते रहेंगे। तो अब इधर में लड्डू भी बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हल्का ठंडा हो गया है, ये बहुत हल्का हल्का गर्म है। तब इसको अपने मनपसंद शेप में इसको हम लड्डू बनाएंगे, बड़ा छोटा जैसा आपका इच्छा है। तो मैं इसको एक बड़े नींबू के आकार में लड्डू बना रही हूँ और सूखा नारियल पाउडर जो थोड़ा सा रख ली थी उसमें ही इसको लपेट दे रही हूँ। तो ये नारियल का लड्डू बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक लड्डू को गोल गोल बनाएंगे और सूखे वाले नारियल में लपेट लेंगे, तो नारियल का लड्डू बनकर तैयार हो गया। नारियल को थोड़ा सा भून लेने से क्या होता है ना कि ये थोड़ा लंबे समय तक आप रखकर लड्डू को खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से देखिए सारा लड्डू बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो आप इस लड्डू को अब एयरटाइट डब्बे में रखकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे मैं तोड़कर भी आपको दिखलाती हूँ। देखिए कितना जूसी बना है और कितना सॉफ्ट है, मुंह में घुलने वाला जैसा लड्डू। तो नारियल का लड्डू बनाना बहुत आसान है, आप कभी भी बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब इधर दूध को भी देख लेते हैं। दूध देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया। तब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी हूँ और हाफ कप चीनी डाल दी हूँ, पिसी हुई चीनी है, और इसे अब अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब चीनी डाल देंगे तो हम इसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लगने का डर रहेगा। तो इसलिए अब इसे लगातार हम चलाते रहेंगे और इस पर विशेष ध्यान देंगे। और साइड साइड में जो दूध का लगता रहेगा मलाई को भी हम छुड़ाते रहेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे और गाढ़ा हो गया तब क्या की हूँ कि इसमें 1 चम्मच घी डाल दी हूँ और घी डाल करके अब अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। तो अब ये देखिएगा दूध बिल्कुल जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बस चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, जमने जैसा ना हो जाए। तो देखिए फटाफट ये जम गया। अब इस तरह से चलाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़कर चलने ना लगे। जब ये कढ़ाई को छोड़कर चलने लगा मतलब हमारा खोआ रेडी हो गया पेड़ा बनाने के लिए। तो देखिए अब ये कढ़ाई छोड़कर चलने लगा है, तब चूल्हे को बंद कर देना है और बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसको हाथ से पेड़ा बना सकें। तो ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद क्या किया कि थोड़ा सा इसे डो की तरह से मसल दी हूँ, मसल कर जमा कर ली हूँ और जमा करके इस तरह से छोटा सा लोई तोड़ेंगे और लोई तोड़कर उसको गोल गोल बनाएंगे और बीच में अंगूठे की मदद से दबा देंगे, तो ये पेड़े के शेप में आ जाएगा। तो इसी तरह से सारे पेड़े को हम बनाकर रेडी करेंगे, गोल गोल छोटे छोटे तोड़ेंगे और बीच में अंगूठा से दबाते जाएंगे, तो सारा पेड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। और हमारा रामलला जी के लिए भोग प्रसाद रेडी है पेड़ा बनकर।
तो इस तरह से मैंने घर में ही लड्डू और पेड़ा को बनाकर तैयार किया है। तो आप भी अपने घर में ही इसी तरह से बनाकर तैयार कीजिए खुद से और रामलला जी को भोग लगाइए। तो यहाँ सारे पेड़ा तैयार हो गया है। तो अब इस पर क्या की हूँ कि आलमंड्स को बीच से कटिंग कर दी हूँ और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए बीच में थोड़ा सा रखकर प्रेस कर दे रही हूँ, तो आलमंड्स उसमें दब जाएगा तो पेड़ा देखने में सुंदर लगने लगेगा। इस जगह पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स को अपने मनपसंद का लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने पेड़ा और लड्डू को बनाकर रेडी किया है। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा घर पर। और ये बिल्कुल शुद्ध भी बना है, हमें पता है कि हमने इसमें कोई भी मिलावट नहीं किया है। तो इसी तरह से मैं कल अब इसको प्रसाद लगाऊंगी, भोग प्रसाद लगाऊंगी और सभी लोगों को खाने के लिए दूँगी। फिर मिलते हैं अगले